भाई एवं बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से जय यीशु। आज हम पवित्र बाइबल के बारे में सुनेंगे, जो कि पाठ 12 से लेकर 16 तक लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल वचन विषय: दुख में सत्वांत आत्म विजय और प्रभु का आनंद। मनुष्य के जीवन में दुख और पीड़ा का आना असामान्य है नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी समय टूटता है, निराश होता है और प्रश्न करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह आश्वासन देता है कि प्रभु टूटे हुए मन को निकट रखता है। जब संसार में हमें छोड़ देते हैं, तब प्रभु हमें अपनी बाहों में संभाल लेता है। वह हमारे आंसुओं को देखता है और हमारे अहंकारों को सुनता है। दुख के समय परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता, वह स्वयं हमारे साथ चलता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के हाथ पकड़कर कठिन मार्ग में निकलता है, वैसे ही प्रभु हमें जीवन की कठिनाई परिस्थितियों से बाहर लाता है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन प्रभु हर परिस्थिति के पीछे अपने योजना को पूरा कर रहा होता है। सत्वांत केवल शब्द से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से मिलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि उसके सामने झुकते हैं, तब हम उस शांति भर स्पर्श हमारे मन को स्थिर करता है। वह शांत संसार शांति से अलग होती है। वह शक्ति अंधेरियों के बीच भी हमारे हृदय को संभाल करती है। आत्म विद्युत युद्ध हर विश्वास के जीवन का हिस्सा है। यह युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि आत्मिकता शक्तियों से होता है। इस युद्ध में हमारी विजय, हमारा युद्ध हमारी बुद्धि या हमारा ताकत से नहीं, बल्कि प्रभु की सामर्थ्य से होता है। जब हम परमेश्वर को पूरे हथियार पहचान लेते हैं, तब शत्रु का कोई भी वार हमें हरा नहीं सकता। विश्वास हमें सिखाता है कि हम परिस्थिति को नहीं, बल्कि प्रभु को देखते हैं। जब पतरस ने अपनी आंखों यीशु पर रखी, तब वह पानी पर चला, लेकिन जब उसने लहरों को देखा, तब वह डूबने लगा। यह हमारे जीवन की सच्चाई है। जब हमारी दृष्टि प्रभु पर होती है, तब हम विजय रहते हैं। प्रभु में आनंद मसीह जीवन की पहचान है। यह आनंद परिस्थिति पर निर्भर करती है। यह आनंद दुख में भी बना रहता है, क्योंकि यह प्रभु में से आता है। जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, तब हमारा आत्मा मजबूत हो जाता है और हमारे विश्वास स्थिर रहता है। धन्यवाद का जीवन हमें शिकायत से बचाता है। जब हम हर हाल में धन्यवाद करते हैं, तब हम यह घोषणा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद हमें अतीत से पीढ़ी से बाहर निकालता है और भविष्य की आशा देता है। परमेश्वर हमें केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि विजय जीवन जीने के लिए बुलाता है। विजय का अर्थ यह नहीं कि कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह है कि समस्या में प्रभु हमारे साथ रहेगा। जो प्रभु के साथ चलता है, वह कभी पराजित नहीं होता। अंत में हमें यह स्मरण दिलाता रखना चाहिए कि हमारे जीवन प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। कोई भी दुख, कोई भी संकट हमारे उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रभु ने जो जवाब वादा किया है, वह उसे पूरा करे। हमारी आशा व्यर्थ नहीं है। इसलिए ये प्रभु के जानने दृढ़ रहो, साहस रहो और विश्वास में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि प्रभु निकट है और उसका अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ है। पाठ 13 में कहता है, आत्मा परिपक्व सत्य से चलना और मसीह का गवाही। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल विश्वास के जन्म न ले, बल्कि विश्वास से बढ़े। आत्म परिपक्वता समय के साथ आती है, जब हम वचन, प्रार्थना और आज्ञाकारिता से बने रहते हैं। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर मजबूत बनता है, वैसे ही एक विश्वास भी
अनुभव और इच्छाओं के द्वारा परिपक्व बनता है। सत्य में चलना मसीह जीवन का उदाहरण है। यीशु ने कहा कि सत्य तुम्हारे स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को अपनाते हैं तब हम छल झूठ और पाप से बंधे से मुक्त हो जाते हैं। सत्य में चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही मार्ग हमें परमेश्वर तक निकट ले जाती है। मसीह का गवाही केवल शब्द से नहीं बल्कि जीवन से दिया जाती है। लोग हमें उपदेश से पहले हमारा जीवन देखते हैं। जब हम जीवन प्रेम धैर्य और नम्रता से भरा होता है तब लोग परमेश्वर की महिमा देखते हैं। हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। पवित्र आत्मा हमें यह सत्य में चलने की सामर्थ्य देती है कि अपनी ताकत से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से हम यह सही निर्णय ले सकते हैं। वह हमें हर दिन नया बल देता है और हमें नया गिरने से संभालता है। आत्म परिपक्वता हमें आलोचना और विरोध के बीच ही स्थिर रखती है। जब लोग हमें विश्वास का मजाक उड़ाते हैं या हमें गलत समझते हैं तब भी हम प्रेम से बने रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रतिफल प्रभु के पास है। मसीह जीवन में संगीत का विषय महत्व है, लेकिन अकेला चलना कठिन होता है। लेकिन जब हम विश्वासियों के साथ मिलकर चलते हैं तब हमारा विश्वास मजबूत होता है। कलीसिया एक शरीर के समान है जहाँ हर अंग की भूमिका है। परमेश्वर हमें केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बुलाता है। जब हम अपना समय समर्थ और समाधान दूसरों के लिए उपयोग करते हैं तब हम परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करते हैं। देने में ही सच्चा आनंद छिपा है। आत्मिकता युद्ध में विजय पाने के लिए जगते रहना इस आवश्यक है। हमारे संसार के प्रभाव से सावधान रहना है। यह वचन प्रार्थना और आत्मिक अनुशासन हमें मजबूत बनाए रखती है। जो जगत रहे हैं वे धोखे में नहीं पड़े। अंतर हमारा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। चाहे हम बोले, काम करें या सेवा करें, सब कुछ प्रभु के लिए होना चाहिए। जब हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए होता है तब हमारा हर कदम पूर्ण बन जाता है। इसलिए हे प्रभु के जानो, आगे बढ़ते रहो, पीछे की बात को भुलाकर आगे की ओर देखो। प्रभु तुम्हारा साथ है और वह तुरंत हम तक संभाले रखेगा। परमेश्वर का वचन हमें यह उस महिमाई आशा की ओर ले जाता है जो आने वाले है। यह संसार स्थानीय नहीं है और इस कठिनाई में आस्थित है। प्रभु ने उसे लोगों के लिए एक ऐसा राज्य तैयार किया है जहाँ ना दुख होगा, न आंसू होंगे और न ही मृत्यु। यह आशा हमें वर्तमान कष्टों से भी स्थिर करती है। नया साल, नया आकाश और नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का सब कुछ नया करने वाले हैं। वह केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को भी नया करेंगे। यह सत्य हमें पवित्र और आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा श्रम व्यर्थ नहीं है। विश्वास की पूर्णता तब तक प्रकट होती है जब हम प्रभु को आमने सामने देखें। अभी हम आश्रित रूप में जानते हैं, लेकिन तब हम पूरी तरह जानेंगे। यह आशा हमें धैर्य से आगे बढ़ने की सामर्थ्य देती है। जब हम थक जाते हैं तब यही आशा हमें फिर से खड़ा करती है। प्रभु के साथ अनंत संगीत हमारे अतीत लक्ष्य है। यह संगीत किसी स्थान तक सीमित नहीं बल्कि परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति में रहना है। यह वह जीवन है जिसके लिए हम आत्मा
तरसती है। इस संसार की कोई भी वस्तु उस संगीत का स्थान नहीं ले सकती। मसीह की जीवन की यात्रा में हम यह बार बार स्वयं को स्मरण करते होते हैं कि हम इस संसार के लिए नहीं है, हमारा नागरिकत्व स्वर्ग में है। जब हम यह सत्य हमारे हृदय में गहराई से बन जाता है, तब संसार की आकर्षण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। परमेश्वर हमें इस संसार के आशा के दूत बनाकर भेजा है। हमारे सब, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम दूसरों के लिए आशा का स्रोत होना चाहिए। जब लोग हमारे जीवन की प्रभु की शांति देखते हैं, तब वे भी उस शांति की खोज करने लगते हैं। अंत में हमें यह आपके जीवन की पूरी तरह प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। हर दिन, हर निर्णय और हर एक कदम में हमें उसकी अगुवाई चाहिए, जो आपके आने आपको प्रभु के हाथों में सौंप देता है। वह कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाता। इसलिए हे प्रभु के जनों, अपनी आंखों उस महिमा पर लगाए रखो जो आने वाली है। वर्तमान दुखों को हल्का समझो, क्योंकि आने वाली महिमा उसके कहीं अधिक महान है। प्रभु शीघ्र आने वाला है। आमीन। संपूर्ण प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम आपके धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पवित्र वचन के द्वारा सिखाया, संभाला और मार्गदर्शन दिलाया। हम आपके जीवन को चार चरणों में सब करते हैं। जहाँ हम कमजोर हैं वहाँ हम मजबूत कीजिए, जहाँ हम भटके हैं वहाँ हमें सही मार्ग पर ले जाइए। हमें विश्वास में स्थिर, प्रेम में बढ़ता और आशा में दृढ़ता बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। हमें यह ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए, दूसरों के लिए आशीष बने। पवित्र आत्मा, हमें हर दिन नया बल, नई समझ और नई सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम अंत तक विश्वास में बने रहें। हे प्रभु यीशु, यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। जय यीशु मसीह की। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें।